प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोतस द्वादशी की कथा। कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन आने वाले गोतस द्वादशी उत्सव के दिन गाय माता एवं उनके बछड़े की पूजा की जाती। यह त्यौहार एकादशी के दिन एक बाद द्वादशी को तथा धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। गोतस द्वादशी की पूजा गोधूली बेला में ही की जाती है। जो लोग गोतस द्वादशी का पालन करते हैं वे दिन में किसी भी गेहूं और दूध के उत्पादों को खाने से परहेज करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में से एक बच्छ वारस का पर्व भी कहते हैं। गुजरात में इसे बाघ बरस भी कहते हैं। गोतस द्वादशी को नंदनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में नंदनी गाय को दिव्य माना गया है। गोतस द्वादशी पूजा महिलाओं द्वारा पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ तथा बाघिनी की मूर्तियां बनाकर पटला पट्टा पाट पर रखकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। गोतस द्वादशी बच्छ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और भैंस थी। उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन ने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोतस द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोतस द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। प्रिय भक्तगण, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।